कांग्रेस के वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर फिरोज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज जम्मू कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर डिस्ट्रिक्ट रामबन और डिस्ट्रिक्ट रियासी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस आज डिस्ट्रिक्ट जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड को लेकर के जो है वो मुतहरिक है, उस वक्त काम पर जो है वो लगी हुई है। बहरहाल पिछले 9 तारीख से कांग्रेस हंगर स्ट्राइक पर है और आज भी हमारी रियासत हमारा हक का नारा लेकर कांग्रेस जो है वो अपने सफ़र पर गामजन है। हम कुछ सवाल पूछेंगे फिरोज खान से, बने रहिए हमारे साथ। फिरोज जी, डिस्ट्रिक्ट रामबन से आपका ताल्लुक है और बहुत पहले से आप कांग्रेस के साथ है, पर आज भी डिस्ट्रिक्ट रामबन के बुनियादी मुद्दों के जो हल है वो जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में आज से पहले कि अगर 2-3 दिहाई हम पहले जाने की जो है वो बात करें, टेररिज्म से कई फैमिलीज हिट हुई जिन्होंने माइग्रेशन की, जो वहाँ से भागे और जम्मू या कश्मीर या बाकी जगहों पर जो रहने के लिए आए, उन लोगों की सुनवाई आज तक क्यों नहीं हुई? कश्मीर से लोग माइग्रेट हुए, वो गवर्नमेंट के साथ जा कर के अपना मुआवजा और अपना मुतालबा रखते हैं। उसके अलावा अगर डोडा की हम बात करें, वहाँ के जो टेरर हिट फैमिलीज़ है, जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ है, वो भी गवर्नमेंट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है और अपने हुकूक जो है वो उनसे ले रही है। हमारे आपके इस डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, क्यों आज तक उन लोगों को नज़रअंदाज किया गया? आखिर कौन जिम्मेदार है? और क्या उन लोगों को जो टेररिज्म की बदौलत हिट हुए वहाँ से भागे हैं, क्या उन लोगों को कभी भी जो है इंसाफ नहीं मिलेगा? पहले तो आपका शुक्रिया और आपके नेटवर्क का। आज जो इशू है वो स्टेटहुड का है। बहरहाल आप जो बात कर रहे हैं कि वो जो टेररिज्म का इशू और टेररिज्म से जो अफेक्टेड लोग थे, उसका अगर देखिए कि सबसे जो बड़ा काम किया, चाहे वो कंपेंशनेट एम्प्लॉयमेंट की बात हो या फिर वहाँ पर ताहम सिक्योरिटी की बात हो, मदद करने की बात हो, वो यूपीए सरकार ने किया। मगर आज भी देखिए ना, अब सेंटर में 15 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की है। आज जम्मू कश्मीर में आप पिछले से देख लीजिए, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पिछले 10 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की है। मुझे लगता है कि ये सवाल आज का आपको अब आज की जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। जब हम सरकार में कल होंगे, कांग्रेस पार्टी आज पॉल्यूशन में है मगर बाहर से आउटसाइड सपोर्ट में है, और हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और ज़रूर बीजेपी से पूछेंगे। पर आप अपोजिशन पार्टी में इस वक्त है, क्या आपका जो फ़र्ज़ नहीं है कि वहाँ के लोगों के मामलात हाईलाइट किए जाएं और वहाँ के लोगों के ग्रीवेंसेस जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाएं? मैंने कहा कि रामबन का ऐसा कोई इशू नहीं है, चाहे वो बेरोज़गारी का, चाहे वहाँ पर शराब के जो अनइवनली ठेके वहाँ पर खुल रहे हैं, चाहे वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस की बात हो, चाहे पहाड़ी रिजर्वेशन की बात हो, चाहे लोकल वहाँ प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट की बात हो, ऐसा कोई इशू नहीं है जी जो हमने टच नहीं किया, जिसकी आवाज़ नहीं उठाई और वहाँ पर एक प्रिंसिपल अपोजिशन नहीं बने। वो दूसरी बात है कि वहाँ का लाखों और अरबों रुपया बीजेपी ने किस तरीके से लूटा और डायरेक्टली कुछ चंद जो बीजेपी के स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप है उनके जेब में गया। अब नेशनल हाईवे की बात कर लीजिए किस तरीके से। मगर एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन रामबन की बात अगर आप करेंगे तो रामबन को पिछले 10-15 सालों से आप देख लीजिए कि एक भी तरीके से अगर वहाँ हाईवे दिया तो किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। टनल दिया तो कांग्रेस की सरकार ने दिया। वो जो आज तक एम्प्लॉयमेंट दी थी वो किसने दी थी? कांग्रेस की सरकार ने। कॉलेजेस दिए कांग्रेस की सरकार ने। तहसीलें दी कांग्रेस की सरकार ने। बीजेपी भी बता देना कि उनने कौन सा काम दिया पिछले 10 साल से और स्टेट में, और पिछले 15 साल से डायरेक्टली वो सेंटर में हुकूमत में है। रामबन को बर्बाद करने का कोई किसी को श्रेय जाता है तो बीजेपी को जाता है। उनने बांटा लोगों को और उस पर वोट लिए, न कि किसी काम पर लिए। बाकी अपोजिशन है वो हम काम कर रहे हैं। आप बड़े बड़े मुद्दों की जो है वो बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर फिलहाल बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं है। आपके यहाँ कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वाटर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, आपके स्कूलों तक जाने के लिए रास्ते नहीं है, स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ सेक्टर ख़राब है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा मैं आपको जो है वो विभाग है जो नहीं गिनाऊंगा जिसमें तबाही है चारों तरफ से? कश्मीर में सबसे पिछड़ा इलाका है वो रामबन। अगर आपने स्कूल लेक्चरर्स और टीचर्स की बात करें, 50% स्टाफ नहीं है। ये भी देखिए, गूगल में सर्च कर लीजिए कि उसकी लड़ाई किसने ली, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की, कॉलेजेस हाई सेकेंडरीज में बसेस की बात किसने की, उसकी लड़ाई। रोड हमने बंद किया, लड़ाई हमने की। रोड कनेक्टिविटी की बात किसने की, किसने लड़ाई लड़ी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेस्ट अगर किसने किया तो रामबन में किसने किया? बिजली का हमने, और वाहिद हम उसकी लड़ाई लड़ते रहे। पानी जेजेएम की बात कर लीजिए,
आप मेरे फेसबुक पे चाहिए, गूगल में देखिए, मगर हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं ना। सरकार एडमेंट है, जेजेएम की वहाँ पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, पाइपें डाल दिए, पीछे पानी ही नहीं है। बिजली का आप देख लीजिए, सिवाय रामबन उस 2.5 अक्षर जो हैं वो वार्ड्स के, डीसी के पास 24 घंटे लाइट होती है, मगर वहीं बगल मेहतरा में लाइट नहीं होती, पोगल पड़िस्तान में नहीं होती, बटोत में नहीं होती, खड़ी नील में नहीं होती। हवा थोड़ी सी झुके तो पूरे रामन डिस्ट्रिक्ट की बिजली चले जाती है। कहीं पर थोड़ी लैंडस्लाइड आ जाए, पूरा नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। मैंने बोला इन सब इश्यूज़ के ऊपर मैंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वहाँ की बात लिख लीजिए एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, और जो हमारा एज ए रामबन के रहने वाले, और वहाँ की बात हमने बार बार उठाई। पंचायत, चलो यहाँ तक कि एक पंचायत का जो इशू पिछले इलेक्शन से पहले आप देख लेते हैं कि जितने इश्यूज पंचायत लेवल पे थे, कि मैं लोगों के बीच में गया, पंचायत लेवल पे इश्यूज क्या थे उन लोगों की हमने बात की, चाहे हॉस्पिटल की स्टाफ की बात कर लीजिए, चाहे पीआईसी राजगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे बटोत म्यूनसिपलिटी की बात कर लीजिए, चाहे स्वीपर्स की बात कर लीजिए, चाहे रामबन में डेली विजिट्स की बात कर लीजिए। आप चाहे एक ऐसा कोई इशू नहीं है रामबन में जो पंचायत वाइज मैं नहीं गया, वो हमने उठाया नहीं, मीडिया के सामने हाईलाइट नहीं किया, उस पर लड़ाई नहीं लड़ी। आप कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों से बीजेपी गवर्नमेंट के, इनसे पूछे कि इन्होंने क्यों नहीं किया। उससे पहले क्या कांग्रेस के पास कभी सरकार नहीं थी? सेंटर में मैक्सिमम गवर्नमेंट कांग्रेस की रही है, तो तब क्यों नहीं ग्रीवेंसेस को सुना गया और उनको हल किया गया? देखो ना, 15 साल आप पीछे चले जाएंगे तो 15 साल पहले जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी वो की ना। आज अगर उखड़ाल में कॉलेज है तो किसने दिया है? आज उखड़ाल के सीनाबत्ती पोगल पड़िस्तान में रोड है, किसने दिया है? राजगढ़ का रोड है, वो किसने दिया है? अगर रोड वहाँ पर खड़ी पर है तो किसने दिया है? बनहाल में रेलवे लाइन है, वो किसने दी है? रामबन का नेशनल हाईवे वो किसने दिया है? नील के रोड की नील की बात की है, नील की बात है। 85 के बाद हमने पिछले 1 साल पहले वहाँ पर जो वो तारकुल पड़ते हुए अभी तक आपका रोड पहुँचा, वो किसने दिया? बीजेपी तो नहीं दिया ना, कांग्रेस ने दिया। परसों उसकी ब्लैक टॉप हुई, मगर उससे पहले रोड कनेक्टिविटी किसने पूछाई? कांग्रेस की सरकार ने पूछाई। मगर आप 15 साल में बदलाव भी कितना हुआ? 15 साल पहले आप बच्चे थे, आज जवान हो गए हैं, चेंज तो हुआ है ना। 15 साल में वही फंड्स कहाँ से कहाँ पहुँचे? जब एमएलए के पास कितना फंड होता था, या सरकार के पास कितने रिसोर्सेज कितने कम होते थे। मगर आप ये देख लीजिए ना कि कितने रिसोर्सेज चेंज होने के बाद भी हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आप ये पूछते किससे हमको क्या मिला? आप तो नेता है पार्टी के। देखो ना, हम तो ये जो अपोजिशन पार्टी तो पैसा दे नहीं सकती, उसके पास पैसा होता नहीं, ये सरकार के पास है। आज आप बोलोगे स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम जम्मू में आए हैं, आज ये मांग कर रहे हैं, तो सरकार, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं ना। सरकार का देना न देना ये सरकार का काम है, मगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कल आप बोलेंगे आपने स्टेटहुड की लड़ाई नहीं लड़ी। पिछले 5 साल से ही तो देखो हमारा क्या हालत हो गई है, किस तरीके से इनने दबाया है। और ये इश्यूज सरकार ने, क्या कांग्रेस पीछे रही? क्या राहुल गांधी पीछे रहा? एक ही वाहिद पार्टी है, बार बार इसकी बात उठाई, स्टेटहुड की लेकर। आप देखिए इस रोड से लेकर संसद तक किसने बात उठाई? सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बात उठाई। इस चीज़ को लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हम वो पूरा काम कर रहे हैं। मगर वहाँ के लोगों की जो इस वक्त स्थिति है, जो लोग जिस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, वो सिर्फ 15 साल पहले का नहीं, बल्कि मैं कहूँगा वो 100 साल से भी पुरानी तरह की ज़िंदगी आज भी जो है वो जी रहे हैं। क्या उसको पिछले 15 साल की नज़र चढ़ाया जाएगा, या फिर किसी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा करके उसको नज़रअंदाज किया जाएगा? सोल्यूशन क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और हम जैसे जो नौजवान लोग हैं हमें भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लोगों की, और जो सही बात है वो फ्रंट पे लाना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, वो सरकार लोगों की सरकार होनी चाहिए, इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए। अगर आज एनसी का एमएलए वहाँ रामबन में है भी, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, दोनों असेंबली में एनसी के एमएलए, मगर उनके पास पावर्स ही नहीं, क्या कर पा रहे हैं? यहाँ तो उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर सीएम आता है तो वहाँ पर उनका चीफ मिनिस्टर नहीं आता, ये डीसी नहीं जाता है, एसएसपी नहीं जाता है। तो आप देख लीजिए ना, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि ऐसी मांग हो। हम चाहते हैं कि जो हो गया, लेट बी गॉन्स बाय बी गॉन्स, जो आज तक हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, बट आगे तो हम बदलाव कर सकते हैं। कम से कम ये कोशिश की जाए कि आने वाले टाइम में हमारे लोगों के हकूक़ और हमारा हक जो है वो बराबर हमको मिले। लोगों को उनको बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, और या फिर फूड हो, कम से कम वो उन तक पहुँच पाए, अवेलेबिलिटी सही हो। उसके लिए बेटर इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए, उसके इख्तियारात वैसे होने चाहिए ताकि वो हम दे सके। आज हम किसके साथ लड़े? आप बताइए ना। रामबन में अगर आप
प्रोटेस्ट करोगे किसके खिलाफ करोगे? उमर साहब के खिलाफ करोगे, एनजी के खिलाफ करोगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ करोगे? यहीं तक पता नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं। सेंटर ने पूरा दबा के रखा है, इसीलिए स्टेटहुड का होना ज़रूरी है ताकि आम आदमी की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंच सके, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच सके और उसका इजाला हो सके। आज रामबन डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, तो क्या आवाज़ आपने यहाँ रखी है? रामबन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आप सिर्फ स्टेटहुड के लिए आए हैं? कांग्रेस पार्टी सारी होके एक ही मुद्दे पे खड़े हो रही है, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड नहीं मिलेगी तब तक किसी का कोई भी काम नहीं होगा, तब तक कोई भी इशू सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली में जो हुक्मरान बैठे हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सरकार में कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट की चीज़ थी, एक्सपेरिमेंट कर दिया, उन्हें दिखाया, हमने 370 हटा लिया, बात खत्म। मगर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक तब पूरा होगा कि अभी उनकी इलेक्टेड सरकार, देखो पंचायती राज यहाँ पर होना चाहिए, वरना गवर्नेंस एट द डोर स्टेप। मगर आप किससे मांगोगे? अगर आप इलेक्शन कल करवा भी लेते हो पंचायत के डीडीसी के, आपके पास इख्तियार ही कुछ नहीं है। विदाउट पावर के बाद एक वो चेयरलेस लीडर, पावरलेस लीडर हमारे सीएम साहब है या एमएलएज है, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। इसीलिए कांग्रेस सारी चीज़ों को बाला ताक रख के एक चीज़ पे खड़ी है कि जम्मू कश्मीर को आज अगर सबसे पहले कुछ चाहिए, जो हमारा हक है, जो हमसे छीना गया है, वो स्टेटहुड है, ताकि हम अपने कानून खुद बना सके, हमारे लोग अपने इख्तियारात के लिए लड़ाई लड़ सके और फिर उसका कुछ न कुछ सोल्यूशन भी निकल सके। आप जब हुकूमत नाकार है, उमर साहब की हुकूमत के पास पावर नहीं, तो कांग्रेस हुकूमत का हिस्सा क्यों है? नहीं, बाहर से सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि बीजेपी आए और जो और बेड़ा गर्क कर दे जम्मू कश्मीर का, जिस हिसाब से किया। आपके पास कहने की ज़रूरत नहीं है, आम लोग लोग जानते हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से कितने लोगों को तंग किया है। आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 है बेरोजगारी पर। शराब के अड्डे जितने पिछले 80 साल में नहीं खुले थे, उतने इनने पिछले 10 सालों में खोल दिए। इनने एक ऐसा काम बताओ जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में किया होगा। ये तो इन लोगों जी साहब कहते हैं इकोनॉमी डबल हो गई है। अरे भैया, वो तो उसके घर की इकोनॉमी होगी, एलजी साहब को बेहतर पता होगा। यूपी में जैसी इकोनॉमी वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भी यूपी की तरह बन जाए। एलजी कश्मीर में रियल स्तर डबल हो गया है, हमारी आर्थिक व्यवस्था डबल हो चुकी है, बेहतर हो गई है। बेरोजगारी में डबल हुई होगी। आप किस तरीके से आप डेवलप हो रहे हैं? देखो आपकी इकोनॉमी किन पैरामीटर से मानी जाती है? आपका ग्रॉस इनकम, आपका वैल्यू क्या, अर्निंग कैपेसिटी क्या है? पहले हमारे बुजुर्ग दो आने पर काम चला लेते थे, घर चला लेते थे। आज तो 1 लाख रुपए पर हमारा घर नहीं चल रहा है, तो ये इकोनॉमी बड़ी है। एलजी साहब ने पूरा यहाँ बर्बाद किया जम्मू कश्मीर में, और अगर यहाँ से कुछ लूटा तो खुल्लम खुल्ला लूट खसूट और करप्शन की, और डायरेक्टली इन्वॉल्व है नीचे जीरो से लेकर ऊपर तक। मैं तो रामबन का गवाह हूँ ना, एक रुपये का हिसाब इनको देना पड़ेगा और हम इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि हमें एलजी साहब जैसे भी हो, पूरे देश में कभी भी कोई यूटी को, किसी स्टेट को यूटी नहीं बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर को क्यों बनाया गया? और वो यहाँ पर बादशाह हुक्मरान क्यों बन के आते हैं? जब लोगों ने अगर कोई इलेक्टेड सरकार चुनी है तो वो साइड पे हो जाए ना, सरकार में होने दें। वो तो एक सीएम को घर से बाहर नहीं निकलने दे देते हैं। वो एक इतनी सी पावर खुद ट्रांसफर्स करते हैं, खुद मीटिंग्स करते हैं, सारा काम उनका करते हैं। तो लिहाजा जरूरी है। जब जे.एंड.के स्टेट थी तब भी तो सीएम होता था, वो भी किसी को घर से बाहर नहीं निकल देता था। अपोजिशन पार्टियों को कई बार नजरबंद वो भी करते थे। बीजेपी वाले नहीं, जम्मू कश्मीर से जब यहाँ की लोकल गवर्नमेंट होती थी, वो भी तब उस वक्त अपने हिसाब की तानाशाही करते थे। देखो, मैं मान सकता हूँ कि कोई लीडर दानाशाही कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, मगर वो सीएम इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड और सेलेक्टेड में फ़र्क होता है। अगर जिसको लोग चुनते हैं तो वो जमहूरियत में वही लीडर होता है और वही सबसे बेहतर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इलेक्टेड है, आवाम का फैसला वो भी माना जाएगा जो जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में उनका क्या स्टेक है? हम मानते हैं कि वो इलेक्टेड है, मगर वो इलेक्टेड कहाँ पर है? वो तो दिल्ली की सरकार चलाने लगी, न कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में परसों इलेक्शन हुए, लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने, नुमाइंदों ने अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर चुना। ये तो सिंपल है ना, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में लोगों की आवाज़, इज डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। यहाँ पर एलजी साहब की हुकूमत नहीं चलेगी। ये कोई फेडरल स्टेट नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेट है। ये लोगों का हक यहाँ पर है और लोगों की बात रखी जाएगी। यही हम चाहते हैं। हम चाहते नहीं है कि कांग्रेस के पास सरकार आए, कांग्रेस के पास पावर्स आए। हम चाहते हैं कि पावर लोगों के पास जाए, हकीकत में उनको हक मिले, न कि जिस तरीके से हमारे साथ मजाक किया है। इलेक्शन करने के बाद उन्हें पावर सारी अपने पास रखी है, सिर्फ नेम सेक के लिए उनके नेम का चीफ मिनिस्टर बनाया है। आप देखिए ना,
सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको कहता है कि जल्दी से जल्दी आप बना लो चीफ मिनिस्टर, ये सरकार स्टेटहुड दे दो। आज तक क्यों नहीं दी? ये क्या वजह है कि ये स्टेटहुड नहीं दे पा रहे? अगर सिक्योरिटी की बात में पुलवामा इनके सामने हुआ, पहलगाम इनके सामने हुआ, दिन दिहाड़े जम्मू कश्मीर इतना बेहतर, पर्टिकुलरली जम्मू प्रोविंस को तो आप सेफ मानते थे ना कांग्रेस के टाइम में, अब तकरीबन सिक्योरिटी ठीक हो गई थी, आज तो वापस जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी जोन में आ गया है। लेकिन उसका बदला तो पाकिस्तान के अंदर घुस के भी लिया गया ना, ऑपरेशन सिंदूर क्यों भूल गए? यार देखो, वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, वो पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि मोदी ने वो वार रुकवाई या ट्रंप ने रुकवाया। फॉरेन पॉलिसी में 25% टैरिफ हमको लग गया, ये है मोदी की पॉलिसी। हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी, पता नहीं क्या क्या, बाद में चाचा ने 25% कांग्रेस को कितना समय लगेगा देश को बदलने में? बहुत समय लगेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तबाह कर दी अंधभक्त में उनको कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए फॉरेन पॉलिसी पूरी की पूरी हमारी तबाह कर दी। आज भी आप देखिए ना कि अगर हम चाहते तो वो सब कांग्रेस पार्टी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बनाया, और यूके ने, जब यूएस ने बोला तो इंदिरा गांधी जी ने उनको बोला कि 7 शिप आ गए, 8वां भेज दो हमने, ये कांग्रेस पार्टी थी। और आज हमारा फैसला ट्रंप करता है और उसके बाद उनके जर्नल को बुला के यूएस का ट्रंप आके खाना खिलाते हैं। तो मोदी जी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, फेल्ड इंटरनल पॉलिसी, जम्मू कश्मीर को और इस मुल्क को तबाह करने वाला आदमी कोई है? जीएसटी इसने लाई, इस सरकार ने लाई, बीजेपी सरकार ने पूरा तबाह कर दिया, डिमोनेटाइजेशन से तबाह कर दिया। एक चीज फॉर्म किसानों के लाए, इनने कानून लाए, वो तबाह कर दी। और आज सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी जी हमारे नेता उठा रहे हैं, आप सोचिए ना, जमहूरियत में वोट ही और कुछ है, एक जगह पर 80 वोट है, 124 साल के लोगों का भी वोट है, और 60 हज़ार वोट काट दिए हैं, कहीं पर नकली बना दिए, जहां पर ऊपर नीचे की बात क्या होती है, जहां 10,000 से जीत और हार होती है। तो ये तो फर्जीवाड़ा किया इस देश के साथ सबसे बड़ा। अगर ये यूके और यूएस में होते तो इनको फांसी दे गई होती, और इसका जवाब हम देंगे। जो रिस्पॉन्सिबल है, द पीपुल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और हम एक आदमी को नहीं छोड़ेंगे। ये आपके माध्यम से भी सुन ले जो लोग हैं, और इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इन नेताओं को जिनने जमहूरियत, जो आज सबसे बड़ा इस मुल्क की जो सबसे बड़ी फाउंडेशन थी, उसके साथ खिलवाड़ किया है। वी विल नॉट लेट देम गो। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी पावरफुल बातचीत रही है। फिरोज खान, वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर, हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के। आज डिस्ट्रिक्ट रियासी और डिस्ट्रिक्ट रामबन के कार्यकर्ता जम्मू में आए हुए स्टेटहुड को लेकर के, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आला क़यादत है उनके साथ यहाँ बैठे हुए पीसीसी हेडक्वार्टर्स के बाहर, और एक मांग, हमारी रियासत हमारा हक जो है, वो उस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर उसको बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट रामबन से कुछ और भी जुड़े मुद्दे हम इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले ही बात तवील हो चुकी है। अगली रिपोर्ट में कुछ और मुद्दों को लेकर के आपके सामने हम आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना दीजिए इजाज़त। जय हिंद।